नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी बैड डेट्स की। बैड डेट्स की एग्जांपल क्या है? करंट पॉलिसी, अच्छा लेट मी सी इट अगेन वंस, 1 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ, ठीक हो गया। करंट पॉलिसी है, करंट पॉलिसी के तहत हमारे साथ एक और हमारे पास पॉलिसी है, पॉलिसी ए, एंड देन वी हैव पॉलिसी बी। ठीक हो गया। करंट पॉलिसी हमें कहती है कि जो सेल्स है, सेल्स लिखे हैं हम तो ये 2.4 मिलियन है। पॉलिसी ए कहती है, चलें एक ही लिख लेते हैं पहले, 2.4 मिलियन के साथ जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है दैट इज इक्वल टू 30 डेज। जो क्रेडिट पॉलिसी है दैट इज इक्वल टू 30 डेज। अच्छा, और उसके साथ सेल अकाउंट रिसीवेबल जो टर्नओवर बनेगा दैट इक्वल बी 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12, यानी टोटल मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय योर क्रेडिट पॉलिसी। सेल्स प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू 10, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 8, प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 2, and then we have last me opportunity cost is equal to 20%. Similarly we have policy B, ए सॉरी पॉलिसी ए में जो सेल्स है वो हो जाएगी आपकी 3 मिलियन। आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी वो 60 डेज हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर आपका 6 हो जाएगा। 6 कैसे निकला हमारे पास? 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 महीने की क्योंकि आप 60 डेज दे रहे हैं, ये 10 ही है, ये 8 ही है, ये 2 ही है, और ये हमारे पास 20% सेम है। बट वी हैव अनदर थिंग दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स होंगे हमारे पास, मेरे ख्याल में कितने लिखे हुए हैं, आई थिंक दैट इज 10%, यानी 30 डेज से 60 डेज पे शिफ्ट होंगे तो आपको बैड डेट्स होंगे 10%। 10% ऑफ द सेल्स। बैड डेट्स हमेशा सेल्स के ऊपर होते हैं, यानी मैंने किसी को 100 रुपए की सेल की तो उसने मुझे 10 रुपए वापस नहीं किए। अच्छा, सेकंड पॉलिसी मजीद रिलैक्स करते हैं तो आपको 3.3 मिलियन की सेल्स होगी। 3.3 मिलियन की सेल्स के अगेंस्ट आप 90 डेज का क्रेडिट देंगे। 90 डेज के अगेंस्ट जो टर्नओवर होगा दैट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो हमारे पास 4 आंसर आया, ये 10 ही हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 20 हुआ। और द लास्ट थिंग वी हैव इज 18% वुड बी बैड डेट्स। सो इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए वो अब हम लोगों ने देखना है। हमें किस पॉलिसी तक मूव करना चाहिए वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हमें ये हमने assumptions जो रखनी है, assumption means we do not incorporate old customers। ठीक है, ओल्ड कस्टमर्स को हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, जो इससे पहले अभी हमने देखा है। हम यहाँ लिखते हैं दिस इज पॉलिसी ए। पॉलिसी ए का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी? एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। तो ये कैसे निकलेगा? 600,000 जगह छोड़ते हैं, इक्वल टू 600,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 120,000। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने कैसे बनेंगे एक वक्त में? वो कैसे होंगे जी? एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। एडिशनल से 600,000 की है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर पॉलिसी ए का हमारे पास ये देखें, ये लिखा हुआ है दैट इज 2। सो सॉरी 6 को हमने डिवाइड किया तो एक दफ़ा में जो रिसीवेबल क्रिएट होंगे वो 1 लाख रुपए के होंगे। थर्ड सेम स्टेप, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इन अकाउंट रिसीवेबल? वो कैसे होगी? 100,000। जो एवरेज रिसीवेबल निकाले इसको डिवाइड करेंगे आप यूनिट प्राइस से जो कि 10 रुपये है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट जो कि 8 रुपये है, तो हमारे पास आंसर आया 80,000। क्योंकि हम ओल्ड कस्टमर्स को नहीं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम इसमें एक नई चीज लेके आ रहे हैं दैट इज बैड डेट्स। सो बैड डेट्स इन पॉलिसी
A is equal to 10%. 10% means 10% of the sale. So 10% multiply by additional sales 600,000. This is equal to 60,000. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी बनी? फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या बनी? एक तो देखें 80,000 रुपये आपको एडिशनल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और एक वो पैसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। ये वाले पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो सेल के ऊपर बैड डेट्स है ना, और ये एडिशनल पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या बनी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास बनी ऑफ दिस पॉलिसी 80,000, जो हमने इन्वेस्ट करना है अकाउंट रिसीवेबल में। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्ट ना करूं, कहीं और इन्वेस्ट करूं 20% के हिसाब से, तो मुझे कितने पैसे बचेंगे जी? मुझे बचेंगे जी 16,000। ठीक है जी। सो टोटल जो कॉस्ट करेगा मुझे, वो क्या कॉस्ट करेगा? एक तो ये 16,000 मैं लॉस करूंगा। 16,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा, जमा 60,000। देखें यहाँ 60,000 क्यों लिख रहा हूँ? 60,000 इसलिए लिख रहा हूँ कि ये तो सेल्स के ऊपर है। सेल्स के ऊपर जो पैसे आपको नहीं मिलेंगे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक साइड पे देखें सेल्स के ऊपर है, एक साइड पे सेल्स के ऊपर पैसे हैं। ठीक है, सेल्स 2 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की होती है, 10% पैसे नहीं मिलेंगे। सो एक साइड पे है ये। दूसरी साइड पे अपॉर्चुनिटी में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें बैड डेट्स होने का चांसेस हो, क्योंकि बैड डेट्स तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आप मार्केटेबल सिक्योरिटी लें, बेच दें, उस पर जो भी आपको रिटर्न मिलेगा। सो इस सूरत हाल में जो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो टोटल कॉस्ट करेगी, वो होगा आपके पास 76,000। 76,000 कैसे निकला? 76,000 निकला, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ऑफ दिस 80,000, प्लस 60,000 हुए आपके बैड डेट्स। ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगे। जब ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो ये आपको कॉस्ट करेंगी। अब स्टिल यहाँ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट का ट्रेड ऑफ देखें, इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ये हमें कैसे पता चलेगा जी? 120,000, इस पॉलिसी में 120,000 आपको मिलेंगे, दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट विच इज 76,000। ठीक है, सो मीन्स पॉलिसी ए एक्सेप्टेड। यानी आपने अगर पॉलिसी रिलैक्स करनी है तो अप टिल पॉलिसी ए आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अच्छा जी, इससे आगे अगर हम मूव करते हैं पॉलिसी बी की तरफ। ठीक है जी, पॉलिसी बी। पॉलिसी बी को हम कैलकुलेट करें तो पहला स्टेप फिर वही प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी? एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। जब हम बी की तरफ जाएंगे, देखें एक डायरेक्शन है। पहले आप एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी की तरफ जाएंगे और फिर दूसरी पॉलिसी से तीसरी की तरफ जाएंगे। देर इज नो सच सिचुएशन जहां आप इस तरीके से हैं, यानी आप करंट पॉलिसी से डायरेक्ट शिफ्ट कर जाएं बी पॉलिसी के ऊपर, नहीं। अगर आपके पास दरमियान में पॉलिसी है तो पहले आप पॉलिसी ए की तरफ मूव करेंगे और फिर उसके बाद पॉलिसी बी की तरफ मूव करेंगे। जब हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो हमारी एडिशनल सेल कितनी होगी? 30 से 33 लाख। आपकी ए पॉलिसी करंट बन जाएगी और बी पॉलिसी एडिशनल बन जाएगी। तो करंट आपके पास 30 लाख थी और आपकी एडिशनल हुई 33 लाख, सॉरी नई सेल हुई 33 लाख, तो एडिशनल सेल हुई आपके पास 3 लाख की। 3 लाख को मैंने 10 पे डिवाइड किया, यूनिट प्राइस है, मल्टीप्लाई किया इसको प्रॉफिट मार्जिन से, ये मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी निकली हमारे पास 60,000। सेकंड स्टेप, वन टाइम एवरेज रिसीवेबल किसने क्रिएट होंगे? एवरेज रिसीवेबल कैसे क्रिएट होंगे? एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। एवरेज सेल्स हमारे पास करंटली कितनी है जी? एडिशनल सेल है हमारे पास 3 लाख की। डिवाइडेड करेंगे आप इसको नए उसके ऊपर,
अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, बी पॉलिसी का जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है दैट इज इक्वल टू 4, ये यहाँ लिखा हुआ है। और तो हमारे पास आंसर क्या आया, 75,000। अगर आपके एक दफ़ा में एवरेज रिसीवेबल 75,000 के क्रिएट होते हैं ड्यू टू दिस, तो वो 75,000। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास आया आंसर 60,000। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। इसके बाद हम बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे। बैड डेट्स होते हैं सेल्स के ऊपर। तो सेल्स हमारी 300,000 की है जो एडिशनल हुई, मल्टीप्लाई बाय 18% जो कि हमारे पास इसके ऊपर बैड डेट्स कैलकुलेट होने हैं। तो 300,000 मल्टीप्लाई बाय 18% इक्वल टू 54,000। ये तो आपको नहीं मिलेंगे। बैड डेट्स मींस बैड डेट्स, बैड डेट्स सिर्फ सेल्स के ऊपर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर नहीं होते। सो अपॉर्चुनिटी हम कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, इस 60,000 के ऊपर, इस 60,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हमारे पास आंसर आया 12,000। ठीक है जी। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलेगी मुझे 12,000, वो हो गए। सिमिलर जैसे आपने इधर किया, सेम स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है जी। सेम स्टेप्स में आपने 12,000 नहीं मिलेंगे अपॉर्चुनिटी के, प्लस 60,000 आपको बैड डेट्स नहीं मिलेंगे। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हुई, 72,000 है। 72,000 ठीक हो गया। सो टोटल कॉस्ट जिस तरीके से हमने यहाँ कैलकुलेट की, सिमिलर हमने यहाँ कैलकुलेट की। अब यहाँ कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ देखते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। इस सूरत हाल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है 60,000 की, विच इज़ लेस देन 72,000 कॉस्ट। सो दैट मीन्स कि अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ को एक्सटेंड करना है तो हम सिर्फ ए तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉलिसीज़ को एक्सटेंड करते हैं ए से बी की तरफ, सो इस सूरत हाल में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है 60,000 की, और जो कॉस्ट निकलती है वो 72,000 की निकलती है, जो कि कॉस्ट ज़्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी से। तो लिहाजा हम इस पॉलिसी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। ये पॉलिसी हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करके दे रही। अभी यहाँ देखें, हमारी एग्जम्पशन ये थी कि हमने ओल्ड कस्टमर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हमने सिर्फ न्यू कस्टमर्स को इनकॉर्पोरेट किया। सो इन दिस सिनेरियो हम सिर्फ इस पॉलिसी तक शिफ्ट रहेंगे। ठीक है। और यही हमारी वो पॉलिसी होगी जिसको हमने एक्सेप्ट करना है।